हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी लेके आई हूँ, द अल्केमिस्ट। ये पोलो कोएल्हो के द्वारा लिखी गई है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सपनों से भरी, जो आपको आप देखोगे तो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं चाहती हूँ कि आप इस स्टोरी को पूरा सुने ताकि आपको लास्ट तक इस स्टोरी के बारे में अच्छे से आपको पता चले। और मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, बहुत अच्छी स्टोरी है, आपको सुननी चाहिए। ये एक सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहे की स्टोरी है जो स्पेन के शहर में एंडोनेशिया में रहता था। उसे दुनिया देखने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। एक बार उसके डैड ने उसे कहा था कि अगर तुम्हें दुनिया देखनी है तो चरवाहे बनने से अच्छा और कोई दूसरा काम नहीं हो सकता दुनिया देखने के लिए। तो सैंटियागो चरवाहा बन गया। तो वो चरवाहा बन के एक गांव से दूसरे गांव जाने लगा अपनी भेड़ों के साथ। तो उसको इससे दो फ़ायदे हुए। दो फ़ायदे ये कि पहला तो एक ये कि वो अपनी जो उसका शौक़ था घूमने फिरने का वो पूरा हो गया। और दूसरा फ़ायदा ये कि उसकी जो भेड़ें थी उसके ऊन को बेच के वो कुछ पैसे उससे भी कमा लेता था। इस बार भी सैंटियागो अपनी यात्रा पे निकला था। वो बहुत खुश था कि इस बार भी वह वूल बेचने जा रहा था, जहाँ वो कुछ दिन पहले एक व्यापारी की लड़की को ऊन बेच के आया था। वो इसलिए खुश था क्योंकि वो फिर से उस व्यापारी की लड़की से मिल पाएगा। तो वहाँ चलते-चलते उसको बहुत रात हो गई थी। तो सैंटियागो अपनी भेड़ों को एक चर्च में छोड़ देता है और अपना खुद एक पेड़ के नीचे सो जाता है। इस बार भी उससे वही सपना आता है जो हमेशा उसको पहले भी कई बार आ चुका था कि उसे कोई पिरामिड के पास ले जा रहा है और बोल रहा है कि ये सब जो खजाना है ये तुम्हारे लिए है। लेकिन हमेशा की तरह जब भी वो उस खजाने की सटीक जगह तक पहुंचता है, जैसे ही उसको मिलने वाला होता है खजाना, वैसे ही उसका सपना जो है खुल जाता है और वो हमेशा की तरह उठ जाता है। इस सपने को देखकर सैंटियागो हमेशा बेचैन रहता है कि हमेशा मैं जो है सब जैसे ही खजाना मिलने वाला होता है वैसे ही मेरा सपना टूट जाता है। तो उसे लेकर वो सपने को लेकर सोच ही रहा था बैठा-बैठा कि उसे एक महिला दिखाई देती है, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो महिला जो है सपने का मतलब बताती है, अर्थ बताती है कि जो हमने सपना देखा है उसका एग्ज़ैक्ट मतलब क्या है। तो वो सैंटियागो को चर्च के अंदर लेके जाती है। फिर सैंटियागो आँख बंद करके प्रे करने लगता है भगवान से। तो उसी समय वो महिला सैंटियागो के पास आती है और उसके हाथ देखने लग जाती है। जब वो उसके हाथ देख रही होती है, पहले तो सैंटियागो बहुत डर जाता है कि ये क्या कर रही है। तो लेकिन थोड़ी देर बाद महिला कहती है कि तुम अपने सपने के बारे में जानना चाहते हो। तो सैंटियागो बहुत खुश होता है और पहले तो वो आश्चर्य होता है कि आखिर ये महिला ये बात कैसे जानती है मेरे सपने के बारे में। तो सैंटियागो अपने सपने के बारे में उसे बताता है, जो हमेशा उसका जो सपना है वो अधूरा जो रह जाता है, हमेशा उसको खजाना मिलने से पहले उसका सपना खुल जाता है उस बारे में। तो महिला कहती है कि मैं तुम्हें उस खजाने के बारे में बता सकती हूँ, पर तुम्हें उस खजाने में से मुझे अपना 10% देना होगा। तो सैंटियागो तो बहुत खुश हो जाता है, चलो ठीक है, उसकी बात मान लेता है उस महिला की। चलो ठीक है, ये मुझे बताएगी, उसमें से 10% दे दूँगा इसको। और फिर कहता है कि बताओ मुझे कहाँ जाना होगा। तब महिला कहती है कि उसे जो है इजिप्ट पिरामिड के पास जाना होगा, वहाँ उसे खजाना मिलेगा और वो बहुत अमीर हो जाएगा। इस बारे में बताती है उसे। सैंटियागो को ये सब बातें झूठ लगती हैं और वो सोचता है कि उसने यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट किया, बहुत बड़ी गलती कर दी है यहाँ आकर। बस ऐसा वैसा कोई खजाना नहीं है कहीं पर भी। लेकिन फिर कुछ समय बाद सैंटियागो उस महिला से पूछता है कि वो इजिप्ट के पिरामिड कैसे जा सकता है। तब वो महिला कहती है कि उसे
उसे ये नहीं पता है कि ये कैसे होगा सब कुछ, लेकिन मैं सिर्फ एक सपने के बारे में बता सकती हूँ। तो सैंटियागो कहता है कि क्या होगा अगर वो कभी इजिप्ट नहीं पहुंच पाया। फिर महिला कहती है कि फिर तुम मुझे अपना 10% मत देना, और वहाँ से महिला चली जाती है। उससे फिर सैंटियागो बहुत दुखी हो जाता है। फिर चलते-चलते वो बाज़ार पहुँच जाता है और वहाँ से एक बुक खरीद कर उसे पढ़ने लगता है। तब सैंटियागो अपनी बुक पढ़ रहा होता है, तो उसी वक़्त एक बूढ़ा आदमी उसके पास आता है, लेकिन सैंटियागो को ये अच्छा नहीं लगता है और वो चुप रहता है, उससे बात नहीं करता है। जब वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो से पूछता है कि वो कौन-सी बुक पढ़ रहा है, तो सैंटियागो दूसरी बेंच पे चले जाता है। तभी उसे याद आता है कि उसके डैड ने उसे सिखाया था कि कभी किसी व्यक्ति का निरादर मत करना, इसलिए वो वापस आ जाता है। फिर वापस आता है और उस बूढ़े आदमी को बताता है कि वो कौन-सी बुक पढ़ रहा है। अचानक वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जो बुक पढ़ रहे हो वो मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ। तो सैंटियागो उससे पूछता है कि फिर बताओ कि इस बुक में क्या है। तो वो आदमी बताता है कि इस बुक में लिखा है कि आदमी अपनी किस्मत खुद ही चुनता है, और किस तरह व्यक्ति अपनी किस्मत खुद ही बनाते हैं और किस तरह अपनी किस्मत को खुद ही बिगाड़ने वाला होता है। और इस बुक के अंत में ये बताया है कि संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। तो सैंटियागो पूछता है कि बताइए इस संसार का सबसे बड़ा झूठ क्या है। वो बूढ़ा आदमी कहता है कि इस दुनिया में रहते हुए किसी एक वक्त पर हमारे आसपास क्या हो रहा है हम इस पे नियंत्रण छोड़ देते हैं, और हमारी किस्मत हमें जहाँ ले जाती है उस तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और किस्मत के भरोसे रहना ही संसार का सबसे बड़ा झूठ है। तो ये सब सुन के धीरे-धीरे सैंटियागो को उस आदमी की बातें अच्छी लगने लगती हैं, और इस तरह सैंटियागो उस आदमी से और भी बातें करने लगता है। कुछ समय बाद वो आदमी सैंटियागो से कहता है कि उसे उस खजाने तक पहुंचा सकता है। तो सैंटियागो को लगता है कि ज़रूर उस महिला ने इस आदमी को उस खजाने के बारे में बताया होगा, नहीं तो इसको ऐसे उस बारे में कहाँ से पता होगा। सैंटियागो उस आदमी से उसका नाम पूछता है। फिर वो बुढ़ा आदमी कहता है कि मेरा नाम मेल्चीजेडेक है और मैं सेलम का राजा हूँ। मुझे भी घूमना बहुत पसंद है। अगर तुम मुझे अपनी भेड़ों का 10% दे दो तो मैं तुम्हें खजाने के बारे में बता सकता हूँ। तो सैंटियागो कहता है कि एक राजा चरवाहे से बात क्यों कर रहा है। तो वो राजा कहता है कि इसके बहुत से रीज़न हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न ये है कि तुम यहाँ अपनी किस्मत को खोजने आए हो, और जो कहती है कि तुम्हें खजाना मिलने वाला है। लेकिन सैंटियागो को ये चीज़ समझ नहीं आती है कि किसी व्यक्ति की किस्मत क्या होती है। तब राजा कहता है कि जब हम जवान होते हैं तब हम सबको मालूम होता है कि हमारी इच्छा क्या है और हमारी किस्मत क्या है, और हम उसे पूरा करने से नहीं डरते और उसे पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। लेकिन जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है तब हमें ये एहसास होता है कि हमें अपने सपनों को पूरा करना है और वो नामुमकिन नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। तो चाहे जो कुछ भी हो, जब तुम दिल से कुछ चाहते हो तो वो तुम्हारा लक्ष्य बन जाते हैं, फिर चाहे वो खजाना ढूँढना हो या व्यापारी की बेटी से शादी करना या दुनिया घूमना। और अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। लेकिन सैंटियागो को इसकी चिंता होने लगती है कि वो सोचने लगता है कि अपनी भेड़ों को छोड़ के कैसे जा सकता है वो। तब सैंटियागो राजा से कहता है कि वो उसे अपनी भेड़ों की जगह खजाने का 10% दे देगा।
तो राजा कहता है कि तुम उस चीज़ को देने का वादा कर रहे हो जो तुम्हें अभी मिली ही नहीं है, तो इससे तुम उस चीज़ को पाने की इच्छा ही ख़त्म कर दोगे। वो लड़का सोचता है कि जब उसके माँ-बाप उसके बिना रहना सीख गए हैं, तो ये भेड़ें भी सीख लेंगी मेरे बिना रहना। फिर सैंटियागो अपनी भेड़ों का 10% राजा को दे देता है और बाकी बची भेड़ों को बेच के कुछ पैसे इकट्ठा कर लेता है। सैंटियागो उस राजा से पूछता है कि अब बताओ मुझे वो खजाना मुझे कहाँ मिलेगा। तो राजा बोलता है कि तुम्हें वो खजाना इजिप्ट की पिरामिड के पास मिलेगा। सैंटियागो को याद आता है कि यही बात तो उस महिला ने मुझसे कही थी और दो लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, और ये उसके विश्वास करने के लिए बहुत था। फिर तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसे खजाना ज़रूर मिलेगा। इसके बाद सैंटियागो पैसे से अफ्रीका जाने की टिकट खरीद लेता है और जाने के लिए रेडी हो जाता है। उस वक्त राजा सैंटियागो से कहता है कि भगवान ने सबके लिए रास्ता बनाया है, बस पूरे विश्वास के साथ उसके बनाए रास्ते पे चलने की ज़रूरत है, और जो भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटित हों उन सबको विश्वास के साथ मानते हुए आगे बढ़ना। तभी उनके बीच से एक तितली गुजरती है, तो सैंटियागो सोचने लगता है कि तितली का गुजरना तो बहुत अच्छा होता है। तो राजा उसे देखता है और समझ जाता है कि ये क्या सोच रहा है। तो राजा कहता है कि तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो, तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा होगा। राजा सैंटियागो को 2 पत्थर देता है, एक काला पत्थर, एक सफ़ेद पत्थर। काला पत्थर का मतलब है हाँ और सफ़ेद पत्थर का मतलब है ना। तो सैंटियागो से कहता है कि ये 2 पत्थर मैं तुम्हें दे रहा हूँ, और जब कभी तुम कुछ चीज़ समझ नहीं पाओगे, जब तुम्हें कोई चीज़ समझ नहीं आएगी, तो तुम इन पत्थरों का इस्तेमाल कर सकते हो चीज़ों को समझने के लिए। लेकिन फिर भी तुम अपने आप सोचने की, अपने आप चीज़ों को समझने की कोशिश करना। तो ये जो पत्थर हैं ये सैंटियागो अपनी जेब में रख लेता है, और फिर राजा कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ना, तब तक अपने सपनों के रास्ते पे चलना जब तक कोई परिणाम ना निकल आए। तो फ्रेंड्स, इस स्टोरी का मोरल एक्चुअली यही है कि अपने सपनों को कभी मत छोड़ो जब तक उन्हें पा ना लो। रास्ते में चाहे जितनी मुश्किलें आए, मेहनत करो और अपने लक्ष्यों को पूरा करो, अपने सपनों को पूरा करो। मेन एक्चुअली यही मतलब है इस स्टोरी का। अब रास्ते भर सैंटियागो सोचता रहता है कि अफ्रीका कैसा होगा। सोचते सोचते सैंटियागो अफ्रीका के एक शहर एंजियर पहुंच जाता है और वहाँ राजा की अच्छी अच्छी बातों को याद करने लगता है। तभी अचानक से एक आवाज़ सुनाई देती है उसे। एक आदमी आता है और पूछता है उससे कि तुम कौन हो। तो वो अपने बारे में सब कुछ बता देता है उससे, और आने का कारण भी बता देता है कि वो किस लिए यहाँ आया है। तो वो आदमी उससे कहता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा गाइड बन सकता हूँ यहाँ पे। फिर सैंटियागो उससे पूछता है कि तुम्हारे पास खजाने तक पहुँचने का कोई रास्ता है। तो वो आदमी कहता है कि उसके लिए हमें पूरे रेगिस्तान को पार करना होगा और उसके लिए हमें काफ़ी पैसों की ज़रूरत होगी। तो सैंटियागो उसे अपने पैसे दिखा देता है और वहाँ चोरों के द्वारा उसे लूट लिया जाता है, क्योंकि वो जो आदमी था वो चोर ही था। तो सैंटियागो को रोने का मन करने लगता है। फिर वो सोचता है कि इससे अच्छा तो वो भेड़ों के साथ ही ठीक था, वहीं अच्छा था। ये खजाने वाली बातें सब झूठी हैं। तभी उसे राजा की बातें याद आने लगती हैं कि राजा ने कहा था कि जब तुम किसी चीज़ को पाने चाहते हो तो पूरी कायनात उससे तुम्हें मिलाने में लग जाती है, और ये सब बीच में आने वाली रुकावटें हैं जो। तो इस समय हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए। तो सैंटियागो को 2 पत्थर याद आते हैं जो राजा ने उसे दिए थे। तो वो सोचता है क्यों ना इन पत्थरों का उपयोग करते हुए ये जाना जाए कि आगे क्या होने वाला है। तो सैंटियागो पूछता है कि उसे खजाना प्राप्त होगा। तो बैग से वो पत्थर निकालता है तो काला पत्थर हाथ में आता है। काला पत्थर मतलब हाँ,
पर सैंटियागो जब तक जान पाता है ये बात है, तब तक वो पत्थर उसके हाथ से गिर जाते हैं और वो पत्थर उठा के फिर रख लेता है और वो नहीं जान पाता है। फिर सोचते सोचते राजा ने कहा, फिर सोचते सोचते उसको राजा की बातें याद आने लगती है कि राजा ने कहा था कि हो सके तो अपने फैसले खुद लेना। तो ये सोच, जब तुम कभी फंस जाओ, किसी मुश्किल में हो, तो हो सके तो अपने फैसले तुम खुद लेने की कोशिश करना। तो ये सोच के कि वो अपने फैसले खुद लेगा और आगे बढ़ जाता है। फिर चलते-चलते वो एक बाज़ार में पहुंचता है। वहाँ एक क्रिस्टल व्यापारी को एक आदमी की ज़रूरत थी जो क्रिस्टल की साफ़ सफाई कर सके। तो वो सैंटियागो ये सब देख लेता है और कहता है कि उसके वो क्रिस्टल साफ़ कर देगा, जिससे वो ज़्यादा बिकेंगे, तो बदले में उसे उसे खाने के लिए कुछ देना होगा। लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है व्यापारी उससे और सोचने लगता है। फिर सैंटियागो खुद ही उसकी दुकान के सारे क्रिस्टल साफ़ करने लग जाता है। फिर व्यापारी उसे खाने के लिए बाहर लेके जाता है और कहता है, मुझे दिख रहा है कि तुम्हें काम की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। तो व्यापारी उससे पूछता है कि तुम मेरी दुकान में काम करोगे? तो सैंटियागो कहता है, हाँ, पर मैं आज रात तक के लिए ही दुकान में काम करूँगा और उसके बदले में तुम्हें मुझे इजिप्ट तक जाने के लिए कुछ पैसे देने होंगे। तो वो हँसने लगता है व्यापारी, हँसता है और बोलता है कि तुम अगर पूरी साल भर भी अगर यहाँ काम करोगे, तो भी तुम इतने पैसे नहीं इकट्ठा कर पाओगे कि तुम इजिप्ट जा सको। तो फिर सैंटियागो सोचता है कि चलो ठीक है, पैसे इकट्ठा करता हूँ, वापस गाँव चले जाऊँगा, वहाँ से अपनी भेड़ों को ही वापस ले लूँगा। तो इस तरह सैंटियागो वहाँ काम करना शुरू कर देता है और वो दुकान एक्चुअली बहुत ऊंचे पे थी, पहाड़ी पे होती है, तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं आ पाते हैं। तो सैंटियागो व्यापारी को एक आइडिया देता है कि अगर हम क्रिस्टल के साथ चाय बेचें तो यहाँ पे ज़्यादा लोग आएंगे और ज़्यादा क्रिस्टल बिकेंगे इससे। तो व्यापारी जो है इस बात को मान जाता है उसकी। फिर वो चाय भी बेचने लगते हैं क्रिस्टल के साथ, तो धीरे-धीरे लोग आना शुरू करते हैं, काफ़ी लोग आने लगते हैं इस तरह उनके दुकान पर और उनके काफ़ी क्रिस्टल बिकने लगते हैं इस चाय के साथ-साथ। तो 1 साल हो जाता है, वो काफ़ी पैसे कमा लेते हैं। फिर व्यापारी जो है जाते टाइम सैंटियागो को उसके पैसे देता है। फिर सैंटियागो सोचता है कि इन पैसों को अब मैं गाँव जाता हूँ, गाँव जाके वहाँ से अपनी भेड़ें वापस ले लेता हूँ। फिर अचानक से उसके दिमाग में राजा की बात याद आती है कि राजा ने उसे कहा था कि चाहे जो हो जाए अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटना। तो ये बात जब याद आती है तो सैंटियागो एक इजिप्ट जा रहा होता है कारवां, उसमें बैठ जाता है और फिर इजिप्ट पहुंच जाता है। जब वो कारवां में जा रहा था तो उसकी मुलाकात एक इंग्लिश आदमी से हुई, जिसने कहा कि वो अल्केमिस्ट से मिलने जा रहा है जो कि तांबे को सोने में बदल सकता है। तो इस बात को लेकर सैंटियागो और इंग्लिश आदमी जो है दोनों के बीच दोस्ती हो गई। फिर जब वो कारवां में जा रहे थे तो वहाँ जो लोग थे उनमें एक अफ़वाह उड़ने लगी कि डेज़र्ट में जंग होने वाली है। तो वो जंग जो है हफ़्तों चल सकती है, सालों चल सकती है, उसका कोई पता नहीं है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि ओएसिस है डेज़र्ट के बीच में एक अल-फ़ायून नाम से, वहाँ पे हम सब रुक जाते हैं। तो वहाँ पे रुके, फिर उसके बाद सैंटियागो को जो है इस बात को लेके डिसअपॉइंटमेंट होने लगा कि हम यहाँ रुक गए और ये जंग पता नहीं हफ़्तों, सालों कितना टाइम लगेगा इसको चलने में, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी इस बात को लेके। और जो इंग्लिशमैन था वो जो है अल्केमिस्ट को ढूँढने निकल गया और उसकी सैंटियागो उसकी मदद करने लगा। फिर वो जब ढूँढ रहे थे तो उनको वहाँ पे एक लड़की मिलती है फ़ातिमा नाम से। तो फ़ातिमा जो है उनको बताती है कि अल्केमिस्ट कहाँ मिलेगा। तो उनको इन्फॉर्मेशन तो ये मिल गई, मगर जो है सैंटियागो को फ़ातिमा से प्यार हो गया। अब जो है वो हर रोज़ जाके
हर रोज़ फ़ातिमा को मिलने लगा वेल के पास जाके, और डेली वो मिलते थे। और इंग्लिश मैन जो था वो अल्केमिस्ट के पास पहुंच गया, और अल्केमिस्ट के पास पहुंचा तो अल्केमिस्ट ने कहा कि तुम जो मुझे 10 सालों से ढूंढ रहे हो, तब तुमने कभी कोशिश की खुद से तांबे को गोल्ड में बदलने की? तो उसने कहा नहीं, मैंने नहीं की। तो वो जो है अल्केमिस्ट उसको एक असाइनमेंट दे देता है कि तुम खुद कोशिश करो तांबे को गोल्ड में बदलने की। तो वो उसमें लग जाता है, जो अल्केमिस्ट ने उसको बोला तांबे को गोल्ड में बदलने की, तो उस काम में वो लग जाता है इंग्लिशमैन। और सैंटियागो को अपनी फ़ातिमा मिल जाती है। फिर एक दिन सैंटियागो एक सपना देखता है कि डेज़र्ट में जंग होने वाली है। तो ये जो सपना देखता है वो वहाँ के डेज़र्ट के सरदार को वो बता देता है इस बारे में। तो वो सरदार कहता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो हम तुम्हें मार डालेंगे। तो नेक्स्ट डे वो क्या होता है कि एक आदमी जो है वहाँ अटैक करता है, मगर जो है इनको पहले से पता होता है तो ये जीत जाते हैं। तो अ, इसलिए वो जीत जाते हैं। तो सरदार जो है खुश होके इस बात से वो सैंटियागो को कुछ सोना देता है। तो सैंटियागो तो बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि मुझे तो जॉब भी मिल गई और काफ़ी सोना भी मिल गया है, तो मैं तो यहीं पे फ़ातिमा के साथ खुश रहूँगा। फिर इसी बात पे फ़ातिमा उसे कहती है कि कभी भी सच्चा प्यार तुम्हें अपने सपनों से दूर नहीं रख सकता है, तो तुम अपने ड्रीम्स को पहले फॉलो करो, तुम उन्हें पूरा करो, और मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करूँगी। तो उसी रात उसे अल्केमिस्ट भी मिल जाता है सैंटियागो को। तो अल्केमिस्ट को तो पता ही था कि सैंटियागो को सपना आया था कि पिरामिड के पास खजाना है। तो उससे सैंटियागो से अल्केमिस्ट कहता है कि तुम चलो मेरे साथ पिरामिड के पास। तो वो जब जा रहे होते हैं तो डेज़र्ट में वहाँ पे उन्हें कुछ गुंडे मिलते हैं। गुंडे जो हैं उनसे सोना छीन लेते हैं उनका, और उन्हें मारने ही जा रहे होते हैं। तो फिर एकदम से अल्केमिस्ट ने कहा कि तुम लोग जानते नहीं हो ये कितना बड़ा जादूगर है, तुम्हें हवा में उड़ा देगा ये। तो फिर सारे गुंडे जो हैं हंसने लगे। फिर उसने कहा कि उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हें 3 दिन देते हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। तो सैंटियागो तो डर जाता है। सैंटियागो कहता है यार अल्केमिस्ट तुमने तो हमें मरवा ही दिया। और फिर अल्केमिस्ट उसे कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम डरो मत, शांत रहो। तुम जो है डेज़र्ट की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो और कॉन्फिडेंस रखो, तुम कर लोगे। तो 2 दिन तो वो कुछ नहीं कर पाया। तीसरे दिन वो इतना टेंशन में था और उसने इतनी कोशिश की कि वो हवा में उड़ गया, और हवा में उड़ा और उसने सारे टेंट उड़ा दिए। इसको देख के सारे जो गुंडे थे वो डर के वहाँ से भाग गए। फिर वो एक मोनेस्ट्री के पास जाते हैं। मोनेस्ट्री में जाके अल्केमिस्ट जो है तांबे को सोने में चेंज कर देता है और कुछ सोना जो है सैंटियागो को दे देता है। फिर उसको कहता है कि अब तुम्हें पिरामिड का आगे का रास्ता जो है तुम्हें खुद अकेले तय करना होगा। तो सैंटियागो जो है आगे खुद अकेले निकल जाता है पिरामिड के लिए। जब वो पिरामिड पहुंचता है पिरामिड के पास, तो वहाँ पे उसको फिर से कुछ गुंडे मिल जाते हैं, और वो गुंडे जो हैं उस पे हमला करने लगते हैं और हमला करते हैं और उससे उसका सोना छीन लेते हैं। सोना छीन लेते हैं। फिर उसके बाद सैंटियागो उस चीज़ से बहुत डर जाता है और घबराने के मारे, घबराते हुए वो सब कुछ अपना सपना उनको वहाँ पे बोलने लग जाता है कि उसने क्या सपना देखा था और वो यहाँ क्यों आया, सब कुछ बता देता है। तो वो सब जो है हँसने लगते हैं उसके ऊपर। वो कहते हैं ये तो कोई पागल आदमी लगता है जो कि अपने सपने का पीछा करते हुए यहाँ पे पहुँच गया। फिर उनमें से एक आदमी बोलता है कि मैंने भी एक सपना देखा था कि स्पेन में एक सुनसान चर्च के पास एक सिकामोर पेड़ के नीचे ढेर सारा खजाना है, तो मैंने तो नहीं अपने सपने का पीछा किया। तो इस बात को सुन के सैंटियागो समझ जाता है कि सोना कहाँ है, खजाना कहाँ है। तो वो जाता है स्पेन। स्पेन में चर्च में सिकामोर ट्री के पास वो खोदने लगता है वहाँ पे, और वहाँ पे उसको सारा खजाना मिल जाता है। तो जब वो खजाना मिल जाता है फिर वो सोचता है कि
उस महिला को जिसको उसको 10% देगा इसमें से और वापस आके डेज़र्ट में फ़ातिमा के साथ रहेगा। तो बस स्टोरी यहीं पे ये ख़त्म होती है और इस स्टोरी से आप 3 चीज़ें आप सीखते हो ये कि पहली ये कि खजाना वहीं है जहाँ आप हैं, लेकिन आपको बाहर जाना पड़ेगा ये समझने के लिए। और दूसरी ये कि कभी भी मत रुको, हमेशा जो आप चाहते हो उस चीज़ को आप किसी भी तरह आप उस चीज़ तक पहुँचो। और तीसरा ये कि हमेशा अपने दिल की आवाज़ सुनो। और अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो तुरंत लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर स्टोरीज़। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।